खैर आप सबको मैं निकिता पुनिया स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से अपने YouTube चैनल किताबों की महफिल में। आज मैं आप सबके लिए एक नया प्रस्ताव लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों की सीरीज चला रहे हैं। इसके साथ ही मैं चाहती हूँ कि मैं आपको पुराणों की भी कुछ कथाएं सुनाना स्टार्ट करूँ। उसकी भी एक सीरीज बनाई जाएगी, लेकिन तभी जब आप अपना प्यार हमें देंगे। अगर आप हमें अपना प्यार दिखाते हैं इन कहानियों पर भी, तो हम इसकी बहुत सी कहानियां, छोटी छोटी प्यारी प्यारी लेकिन बहुत ही अच्छी कहानियां, जिनके अंदर विज्ञान होगा, वार्तालाप होंगी, देवता ऋषि मुनि सब चीजें होंगी जो हमारी पुराणों की कहानियां हैं, उनको दिखाया जाएगा। ये आप अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं, आप खुद भी सुन सकते हैं, जो एक मनुष्य के जीवन को एक नया रूप देने का काम करती हैं, उसमें बहुत मदद करती हैं। आपके जो विचार हैं उनको बदलने में और एक अलग तरीके से सोचने में मदद करती हैं। मुझे पर्सनली ये कहानियाँ बहुत पसंद आई, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने दर्शकों को भी ये सुनाई जाए, अपने श्रोतागणों से पूछा जाए, उनसे विचार विमर्श किया जाए। अगर आपको अच्छा लगे कि मैं इस तरह की कहानियों की सीरीज लेकर आऊं, जैसी मुंशी प्रेमचंद जी की लेकर के आ रही हूं, तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपको एक कहानी, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना, इससे इसका स्टार्टिंग करना चाहूँगी। अगर आपको अच्छी लगे, मैं फिर से कहना चाहूँगी, चैनल किताबों की महफिल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हम कहानी प्रेमचंद जी की कंटिन्यू रखें या मैं आपको इस तरह की महागाथाएं भी सुनाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। शुरू में कुछ नहीं था, केवल परम ब्रह्म था। वह एक सर्वोच्च सिद्धांत था जिसका न कोई आरंभ था न अंत। वह परम सत्य था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह एक दिव्य सार तत्व था जिसके भीतर अनंत क्षमता मौजूद थी। कारण और प्रभाव मिलकर एक हो गए थे। कालातीत, असीम, सब निर्मित और सब निहित। उसका कारण नहीं था, किंतु वह निराकार भी नहीं था। उसमें कोई गुण नहीं था, किंतु वह गुणों से रहित भी नहीं था। विचारों और इंद्रियों की पहुंच से परे एक विशुद्ध चेतना, एक ऐसा उत्प्रेरक जो खुद तो परिवर्तित नहीं होता, किंतु हर एक तरह का परिवर्तन ला सकता था। पर ब्रह्म की इच्छा हुई, तभी भौतिक ब्रह्मांड का आरंभ हुआ। ब्रह्मांड प्रकट होने को तैयार था, प्रत्यक्ष, अन्वेषण के योग्य और विशिष्ट। पर ब्रह्म की इस इच्छा ने कंपन पैदा कर दिया, जिससे पहली ध्वनि का जन्म हुआ, और वह ध्वनि थी ओम। इस एक ध्वनि में समस्त ध्वनियां समाहित थी। सबसे पहले बनने वाले मूल तत्व को महत तत्व कहा गया, जिससे तीनों गुणों की उत्पत्ति हुई। सत्व गुण संरक्षण का प्रतीक है, रजोगुण क्रिया को दर्शाता है, और तमोगुण विनाश का सूचक है। इन तीनों गुणों के पारस्परिक प्रभाव से 5 भौतिक तत्वों यानी पंच तत्व का जन्म हुआ। वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। इन तत्वों के साथ में मिलने से प्रकृति अस्तित्व में आई। इन गुणों ने 5 इंद्रियों को भी उत्पन्न किया। दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, गंध और स्वाद। इन 5 को महसूस करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां विकसित हुई, जिन्हें मन द्वारा संचालित किया गया। पदार्थ की उत्पत्ति के साथ संवेदना प्रकट हुई। इसके बाद जल प्रवाहित हुआ, जिसने सब कुछ ढक लिया। हर जगह केवल जल था, किंतु ऐसा कुछ नहीं था जो उस जल में डूब जाता। तब परब्रह्म ने स्वयं एक दिव्य स्वरूप धारण किया, जो जल से भरे सरोवर में कमल दल बनकर प्रकट हुआ। जल को नार और निवास को आयन कहते हैं। इस तरह दिव्य स्वरूप को नाम मिला नारायण। फिर परब्रह्म ने अपना अंश जल में प्रत्यारोपित किया। इस तरह जल ने स्वयं निषेचित होकर उस अंश का पालन पोषण किया और कालांतर में एक अंडा उत्पन्न किया, एक सुनहरा अंडा जो प्रकाश विद की तरह चमक रहा था। चूंकि यह अंडा परब्रह्म से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे ब्रह्मांड कहा गया। फिर नारायण ने विष्णु बनकर इस अंडे में प्रवेश किया। विष्णु सर्वव्यापी थे, वे संरक्षक कहलाए और उन्हें सत्व गुण का अधिष्ठाता माना गया। चूंकि उस सुनहरे वृत्त अर्थात हिरण्य ने विष्णु को गर्भ की तरह ढक लिया था,
इसलिए उस अंडे को नाम मिला हिरण्यगर्भ। विष्णु की नाभि से 14 पंखुड़ियों वाला एक कमल पुष्प निकला और फिर इस पुष्प से ब्रह्मा प्रकट हुए। यह पर ब्रह्म की एक और दिव्य अभिव्यक्ति थी। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता थे, उन्हें रजोगुण का अधिष्ठाता माना गया। सृष्टि के इस जनक के एक हाथ में कमंडल था और दूसरे में माला थी। इस प्रकार नाभि से निकले कमल में से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा को पद योनि और नाभिज जैसे अन्य नाम मिले। सीप में जिस तरह मोती पलता है, उसी तरह हिरण्यगर्भ के भीतर 1 वर्ष रहने के बाद ब्रह्मा ने उसे सुनहरे अंडे के 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। उसका ऊपर का आधा भाग स्वर्ग कहलाया और निचले आधे भाग से पृथ्वी बनी। दोनों के बीच में आकाश व्याप्त था। ब्रह्मा ने सृष्टि के चक्र का आरंभ कर दिया था और वे जानते थे कि इसका अंत कैसे होगा। रचना के बाद संरक्षण और अंत में विघटन। इस चक्र का अंत होने पर एक नया चक्र आरंभ होगा। प्रत्येक चक्र के अंत में जब सब कुछ अव्यवस्था के अति प्राचीन सागर में विलीन हो जाएगा, तब ब्रह्मा इस प्रक्रिया को पुनः आरंभ करेंगे। चक्रों का एक शाश्वत क्रम, परस्पर गुथे हुए वृत्तों से निर्मित ब्रह्मांड। यह ब्रह्मांड अंधकार से भरे आकाश में हुई आतिशबाजी की तरह अस्तित्व में आया था। ब्रह्मा बैठे अपनी इस रचना को निहार रहे थे। फिर उन्होंने ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया और उसकी गहराइयों से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। परंतु रचयिता को यह नहीं पता था कि 4 मुसीबतें भी सिर उठाने वाली थी। ऐसी 4 मुसीबतें जो सृष्टि के क्रम के लिए संकट बन सकती थी। क्या इस अच्छी शुरुआत को आधा काम संपन्न हुआ कहना उचित होगा? इसके आगे का भाग सुनने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। यह एक छोटा सा भाग मैंने आपको सुनाया, एक छोटी सी कहानी के रूप में। इसके बाद शुरू होंगी हमारी असल कहानियां। यह था कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, हमारी पृथ्वी कैसे बनी। अगर आप ये कहानी और इस तरह की कहानियां जो हमारी महागाथाएं कहलाती हैं, पुराणों की कथाएं हैं, सुनना पसंद करेंगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगली आने वाली वीडियोस, ऐसी मेरे पास बहुत सी कहानियां हैं, अगर आप चाहें तो मैं ज़रूर सुनाना पसंद करूंगी। मैं निकिता पुनिया, अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी, वरना हम लोग हमारी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों की सीरीज़ के साथ कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।